हुई है। क्या लिखा उन्होंने, ये फ्यूचर टेंस है, लो हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं। देखें जमात का एक हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का एक शेर है, साफ दिल को कसरत एजाज की हाजत नहीं, एक निशा काफी है अगर दिल में हो खौफ किरदार। एक ही बात इस अकीदे की यही आयत धज्जियां बखेर रही है, और ये मौदूदी साहब का तर्जुमा है। जो मैंने पहले विल और गा की मिसालें नहीं इसीलिए दी कि जो जुबान जानने वाले हैं वो पर अच्छी तरह जानते हैं। अगर ये गा था तो फिर गा ही होना था। आगे देखें, यही आयत और यही बात हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने उसी गुफ्तगू में जो मौलाना बशीर भोपाली से हुई पेश की हुई है। अब हजूर यहाँ इस बात को मजीद खोलते हैं। हजूर कहते हैं, यही आयत लिखे हजूर कहते हैं, ज़ाहिर है कि इस जगह हाल ही मुराद है, क्योंकि मुजर्रद नजूल आयत के बगैर तवक्कुफ और तराही के खाना काबा की तरफ मुंह फेरने का हुक्म हो गया। क्योंकि मुजर्रद नजूल आयत के, ये हजूर यहाँ लिख रहे हैं, जो ही आयत नाजिल हुई, तवक्कुफ और तराही का मतलब भी यही होता है। तराही का मतलब होता है बगैर तवक्कुफ के, बगैर वक्फे के, बगैर किसी डिले के खाना काबा की तरफ मुंह फेरने का हुक्म हो गया। यहां तक कि नमाज में ही मुंह फेर दिया गया। कौन सा आदमी है जो इस वाक्य से आगाह नहीं? क्या वहां फ्यूचर टेंस हुआ था? जो ही आयतें नाज़िल हुई उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज मुंह फेर दिया था। मौदूदी साहब तर्जमा भी वही कर रहे हैं, हजूर भी इसी बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। अगर किसी को मौदूदी साहब के तर्जुमे से इत्तफाक भी नहीं, इतना मशहूर वाकया कौन इनकार कर सकता है इसका? तो यही बात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने मौलाना बशीर भोपाली से उस मुनाजरे में की। हजूर कहते हैं, अगर ये हाल नहीं तो फिर हाल किसको कहते हैं? इस्तकबाल तो इस सूरत में होता कि खबर और ज़हूर में कुछ फासला भी होता। सो इस आयत के ये मैनी है कि हम तुझको उस किबला की तरफ फेरते हैं जिस पर तू राजी है। एब्सोल्युटली वही तर्जुमा मौदूदी साहब ने किया है। सो तू मस्जिद हराम की तरफ मुंह कर, और ऐसा ही ये आयत फिर आगे हजूर ने एक और आयत लिखी है। तो ये आयत एक मैंने आप दोस्तों की खिदमत में रखी है, मौदूदी साहब का तर्जुमा पेश किया है, लिहाजा लाम ताकीद और नून सकीला वाली ये जो बात उलमा ने अपनी किताबों में लिखी है, मैंने दो हवाले आपको दिखाए हैं, वो कुरान से मुताबिकत नहीं खाती। कुरान उसको निगेट करता है, कुरान उसके खिलाफ मिसाल लेकर आता है। अब बताएं हम पैरवी कुरान की करें या किसी आलिम की करें, क्या करें? कौन सी राह बच जाती है हमारे लिए? आगे मैं इस गुफ्तगू को मजीद आगे चलाता हूँ। दो आयत मैं और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक और आयत कुरान की, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, मशहूर व मारूफ आयत है, बहुत इस्तेमाल भी की जाती है, मुकर्रिरीन भी करते हैं। ये भी मौलाना मदूदी साहब का तफहीमुल कुरान से लेकर इसका तर्जुमा नहीं मैं लेकर आया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आयत बड़ी वाज़ेह है, वल्लज़ीना जाहदू, जो लोग कोशिश करते हैं, फीना, अल्लाह मियां के रास्ते में, लनहदियम सुबुलना, उनको हम अपनी राहें दिखाते हैं। अब ये दिखाते हैं या दिखाएंगे, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। तफसीर मज़हरी का मैं हवाला आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फिर वही बात करने लगा हूँ, फ्यूचर होता है। ये आलिम लोग थे, अरबी जानते थे, तफसीरें लिख रहे हैं ये कुरान की। और अगर ये हमेशा फ्यूचर टेंस देता था तो ही विल गो का कोई मतलब तर्जुमा कैसे कर सकता है? वो आता है, वो आएगा से कोई कैसे मतलब निकालेगा कि वो आया है या वो आता है? तो जब अहले इल्म जो जुबान को जानते हैं वो तो एक सेकंड में समझ जाते हैं कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है या क्या बात हो रही है। अब देखें इसका तर्जुमा क्या कर रहे हैं, तफसीर मज़हरी, कोई गैर मारूफ तफसीर नहीं। वो लिखते हैं, जिन लोगों ने अपनी मकदूर पर हमारी खुशनुदी तलब करने और हमारे दीन की मदद करने और हमारे अवामुर और नवाफी के मुताबिक अमल करने की कोशिश की, हम उनको रास्ते बता देते हैं। बताएं जी, वही नून लाम ताकीद और वही नून सकीला। तो ये वो चीजें हैं जिन्होंने हमें बहरहाल अलर्ट कर दिया। हैं कवाकिब, कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। आगे देखें, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ने लगा, लेकिन मैं यही जो इसमें आ रहा है टेंस वो आपको दिखाता चला जाता हूँ। आगे फिर वो लिख रहे हैं, जो लोग हिदायत पा लेते हैं अल्लाह उनकी हिदायत में इजाफा कर देते हैं। हजरत अबू दुर्दा रावी हैं, फिर आगे लिखते जा रहे हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं, जो लोग अपने जाने हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं, हम उनको आगे वो रास्ते बता देते हैं जिनको वो नहीं जानते। आगे देखें, अता ने आयत का यह मतलब बयान किया कि जो लोग हमारी रजामंदी हासिल करने की कोशिश करते हैं, हम उनको अपने अता करदा सवाब के रास्ते बता देते हैं। जुनैद ने कहा, जिन लोगों ने तौबा की कोशिश की, हम उनको इखलास के रास्ते बता देते हैं। आगे फिर देखें आप, ये नीचे चले जाएं, फजील बिन अयाज ने कहा, जिन लोगों ने तलब इल्म में जिहाद किया, हम उनको इल्म के मुताबिक अमल करने के रास्ते बता देते हैं।
सुहेल बिन अब्दुल्ला ने कहा, जिन लोगों ने सुन्नत को कायम करने की कोशिश की हम उनको जन्नत के रास्ते बता देते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, जिन लोगों ने हमारी इताअत की कोशिश की हम अपने सवाब के रास्ते उनको बता देते हैं। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बात ठीक निकली। कुरान ने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बात पर मोहर लगाई और वाज़ेह किया इस बात को कि हमेशा ये लफ्ज़ जब लाम और नून सकीला आए तो हमेशा हमेशा इस्तकबाल का माना नहीं देता। अब ये बात आपने बड़ी ज़हन में रखनी है कि इस आयत को कतई दलील के तौर पे पेश किया जाता है और आप देखें कि जो शुरू ही से जहां से बात चल रही है वहां ही अब दलील की कतईयत खत्म हो चुकी है। खुद अपने लिखने तर्जुमा करने वाले जो ये तर्जुमा कर रहे हैं उसकी दूसरी तरफ जा रहे हैं। क्या इंसान एक इतने अहम अकीदे को इस तरह की सिचुएशन में मान सकता है जिसमें अपने ही उलमा उस चीज से इत्तेफाक नहीं कर रहे? आगे मैं गुफ्तगू को बढ़ाता हूं तो ये जो नून सकीला वाला कायदा है, यही बात देखें हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखी। उसी गुफ्तगू में बशीर पपाली को दूसरी आयत जो हाल और इस्तकबाल के सिलसिला मुतसिला मुमतदा पर इश्तराकी तौर पर मुश्तमिल है उनकी नज़ीर जेल में पेश करता हूँ। वो आयत लिखी। हजूर कहते हैं, जो लोग हमारी राह में मुजाहिदा करते हैं और करेंगे हम इनको अपनी राहें दिखला रहे हैं और दिखलाएंगे। देखें, दो बात हजूर ने क्या की थी कि हाल भी होता है और फ्यूचर भी होता है। तो ये दोनों चीजें उसमें साफ जाहिर है कि अगर इस जगह मुजर्रद इस्तकबाल मुराद लिया जाए तो इससे मैंने फासिद हो जाएंगे और ये कहना पड़ेगा कि ये वादा सिर्फ आइंदा के लिए और हाल में जो लोग मुशाहिदा में मशगूल हैं या पहले मुजाहिदात बजा ला चुके हैं वो खुदा ताला की राहों से बेनसीब हैं। बल्कि इस आयत में आदत मुस्तमरा जारिया दायरा में अल अज़मनतुस्सलसा का बयान है, जिसका हासिल मतलब ये है कि हमारी यही आदत है कि मुजाहिदा करने वालों को अपनी राहें दिखला दिया करते हैं। किसी जमाना की खसूसियत नहीं बल्कि सुन्नत मुस्तमरा दायरा सायरा का बयान है जिसके असर से कोई जमाना बाहर नहीं। तो ये बात हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखी। अब कौन सा आदमी है जो इस आयत को पढ़कर नहीं समझ जाता कि खुदा यही कह रहा है कि शुरू से जब से मैंने कायनात बनाई, जब से मजहब का वजूद आया, जब से इंसान की नेकियां और उसके आमाल का सिलसिला चला है, जो भी हमारे रास्ते में कोशिश करता है हम उसको अपनी राहें दिखाते हैं। तो नहीं कोई इंसान कह सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान या इस आयत के नज़ूल से पहले ये मामला नहीं था। जो लोग खुदा के रास्ते में मुजाहिदे किया करते थे, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उनको खुदा अपनी राहें नहीं दिखाया करता था। कोई कर सकता है ये तर्जुमा? तो ये जो बात है ये इस कुरान की आयत से भी पता चल गया कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो बात की खुदा ने उस पर अपनी मोहर लगाई। आगे चलें जनाब, एक और आयत आपकी खिदमत में पेश करता हूं, इसका तो मैं तर्जुमा भी नहीं लेकर आया। देखें, ये भी बात हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उस किताब में जो मुनाजरा छपा हुआ है दर्ज किया। हुजूर ने कहा, कतबल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रुसुली, वही लाम और वही नून, ठीक, यानी खुदा मुकर्रर कर चुका है कि मैं और मेरे रसूल गालिब होते रहेंगे। अब बताएं जी, कतबल्लाहु लिख छोड़ा है खुदा ने। क्या ये खुदा ने जब आयत नाजिल की उसके बाद इस्तकबाल का सीगा लग सकता है? यहाँ पर क्या मतलब निकलेगा इसका? और हजूर आगे बता भी नहीं, ये आयत भी हर एक जमाना में दायरा और आदत मुस्तमरा इलाहिया का बयान कर रही है। ये नहीं कि आइंदा रसूल पैदा होंगे और खुदा उन्हें गालिब करेगा। तो इस आयत में एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मेरी हजूर की तहरीर से मेरे ज़हन में आई। हजूर ने कहा ये नहीं कि आइंदा रसूल पैदा होंगे और खुदा उन्हें गालिब। अच्छा, एक बात बड़ी दिलचस्प है, हमारे गैर अहमदी जो है ना, बाज़ दफा थोड़ा तदब्बुर से काम नहीं लेते। इन्होंने सारा जोर लगाया हुआ है कि नून और लाम जब है तो मुस्तकबिल 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 होता है। अब ये आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है और इनका अपना कीता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई नबी पैदा नहीं होना। और जिन दोस्तों को आगाही है उनको पता है कि इनका रसूल और नबी में भी फर्क है। रसूल से ये मुराद सिर्फ और सिर्फ तशरीह नबी लेते हैं। अगर इनका कुलिया मान लिया जाए तो ये तो इनके अपने कीते की तरिया में खेर देगी आयत, क्योंकि फिर शायद का मतलब ये बनेगा कि अब जब ये खुदा ने आयत नाजिल की है ना, उस वक्त खुदा ने ये लिखा है कि आइंदा अगर कोई रसूल आएगा तो उसको मैं गलबा अता करूंगा। ये मतलब बनेगा इस आयत का इनके अकीदे के मुताबिक। तो इससे तो खत्म नबूवत खत्म हो गया। अगर कोई रसूल आना ही नहीं आगे और खुदा ने किसी को गलबा बचना ही, तो ये मुस्तकबिल की आयत बता क्या रही थी? तो ये जो हजूर ने बात लिखी, हजूर ने कहा ये नहीं कहा आइंदा रसूल पैदा होंगे और खुदा उन्हें गालिब करेगा। हजूर तो ये कह रहे हैं कि पहले भी रसूल जो हैं वो खुदा उनको गलबा अता करता रहा है। लिहाजा लाम की जो तीसरी बात हजूर ने की कि उसमें माजी भी शामिल होता है, इस आयत से साबित हुई। लेकिन अगर इनका ही अकीदा महज मान लिया जाए तो खत्म है, वो तो खत्म हो जाती है। ये काम होता है जब इंसान गलत अकायद कुरान की तरफ मंसूब करता है। देखें, ये सारे ही हम मुसलमान हैं, शिया हो सुन्नी हो सारे,
और सब यही कहते हैं जी कुरान खुदा का कलाम है, कुरान फाइनल किताब है, कुरान फाइनल डेस्टिनेशन है। और फिर ये कुरान की आयत भी है कि बातिल इसकी तरफ आ ही नहीं सकता, ना आगे से, ना पीछे से, ना ऊपर से, ना नीचे से। जहां भी इंसान गलत अकीदा अपनाएगा, कुरान से जाकर वो कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। तो अब इनके अपने ही अकीदे में झूल पैदा हो रहा है। एक तरफ कहते हैं जी नबी नहीं आना कोई, दूसरी तरफ हमें समझा रहे हैं जी नून जब भी आए, लाम जब भी आए, वो फ्यूचर टेंस है, तो ये तो काम खत्म हो गया। फिर इस आयत में तो फिर आपके अकीदे के मुताबिक तो रसूल भी आएगा, क्योंकि ये काम अभी तो हुआ ही नहीं था उस वक्त तक, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हो रही थी। तो ये सोचने वाली बातें हैं। लिहाजा मुख्तसरन मैं ये अर्ज करूंगा बड़े अदब से, देखें, गौर करें ठंडे दिल से। मैं ये नहीं कहता कि आए और मान लें, नहीं, ये तो मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कहा। लेकिन हमारे अकायद, जिस चीज पर हम, मैं, ये जवाद साहब और ये दोस्त और सारी जमात अहमदिया बैठी हुई है, महज और महज हमारा भी यही अकीदा है कि कुरान की मुखालफत में चले जाएंगे अगर हम मिर्जा साहब का इनकार करें। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हम तो उनके मानने वाले हैं। मिर्जा साहब की मुखालफत की ही नहीं जा सकती जब तक कुरान इंसान हाथ से ना छोड़े। कहां ले जाएं हम इन आयतों को? ये बात लिखी है मिर्जा दो और दो की, दो और दो चार की तरह मैंने बात दोस्तों के आगे रखी है। ये बात लिखी मिर्जा साहब ने, वो बात लिखी आलिमों ने, मैंने दोनों तहरीरें आपके सामने रखी हैं। वो कह रहे हैं जी जब भी लाम आएगा, जब भी नून आएगा, मुस्तकबिल ही आएगा। तो ये इन आयतों को कहां ले जाएं जनाब? खुदा तो आपकी तायद नहीं कर रहा फिर। और मिर्जा साहब ने जो बात की कि हर वक्त हमेशा इस्तकबाल नहीं होता, कभी हाल भी होता है, कभी माजी भी होता है, कभी पूरी आदत होती है, वो तीनों बातें कुरान की इन आयात से साबित है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई शख्स संजीदा हो तो उसके लिए फूड ऑफ थॉट जो है इसमें मौजूद है। तो मैं समझता हूं नून सकीला का जहां तक ताल्लुक है, ये बात यहां बड़ी वाज़ेह हो जाती है, और कुरान ने ही इसको बड़ा दो टोक अंदाज में साबित कर दिया। अब चलते हैं इस आयत पर कुछ गुफ्तगू और करते हैं। नून सकीला वाली बात तो है वो कुरान ने बड़ी वाज़ेह कर दी, और मैं नहीं समझता कि उसमें मजीद किसी और गुफ्तगू की कोई गुंजाइश है। और अगर मजीद दोस्त कोई चाहें और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताब अल हक मुबाहिसा दहली ज़रूर जाएं, पढ़ें। इसमें बड़ी तवील गुफ्तगू हुई इस मौजू पर, लेकिन हजूर के दलाइल जो थे वो कुरान की तायीद से थे। अच्छा सर, उसके बाद अब ये जो आयत है इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है। पहली चीज़ आपने देख ली कि पहली ही बात गलत निकल आई है, ठीक, पहली बात। दूसरी चीज़ देखें, अब ये जो कतई दलील के तौर पर इस आयत को पेश किया जाता है, आप देखिए कि ये महज और महज उलमा का धोखा है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। अब देखें, ये मैंने फिर एक तर्जुमा मैंने आपके सामने इसरार अहमद साहब का रखा है। अब जो मैं चीज़ दोस्तों की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है, इस आयत में एक और बात बड़ी अहम है, बड़ी अहम। वो क्या है? व इम मिन अहले किताबी माजरत, उससे मतलब ये है रहा, और नहीं होगा अहले किताब में से कोई भी, और नहीं होगा अहले किताब में से कोई भी मगर उस पर ईमान लाकर रहेगा, यानी तमाम अहले किताब। और ये लिख रहे हैं नीचे, वो कहते हैं जब आएंगे तो अहले किताब में से कोई शख्स नहीं रहेगा जो उन पर ईमान ना ले आए। ये अकीदा है हमारे दूसरे गैर अहमदी अहबाब का, गैर जमात का, जो हमारे मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं रखते। ये उनका अकीदा। एक और तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ इसी पॉइंट को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए। ये दूसरा तर्जुमा आप देख लें, कांदलवी साहब का है। हदरीस कांदलवी साहब मशहूर व मारूफ आलिम हैं, ये भी देवबंदियों के, और ये भी जो तर्जुमा कर रहे हैं, ये ऊपर वाला जी, ये वाला, थोड़ा-सा अगर आप ऊपर जाएँ। हाँ जी, ये भी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हज़रत ईसा आखिर ज़माना में क़यामत के करीब ख़ास शान के साथ आसमान से नाज़िल होंगे, और उस वक़्त अहले किताब में से कोई शख्स ऐसा बाकी ना रहेगा। जो मेरा इस वक़्त दोस्तों को मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, वो इस तरफ है कि हर अहले किताब, हर अहले किताब, हर अहले किताब, तमाम ट्रांसलेशन करने वाले यही लिख रहे हैं। अगला अगर आप तर्जुमा एक और दिखा दें, ये मैं मुख्तलिफ तराजुम इसलिए लेकर आया हूँ कि दोस्तों को ये बात समझ में आ जाए कि ये बात जो है इसी रंग में की जा रही है। अहले किताब में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं जो उन पर मरने से पहले ईमान ना लाए। एक उसके बाद तफसीर इब्न कसीर का मैंने एक हवाला दोस्तों की खिदमत में इसी बात को वाज़ेह करने के लिए रखा है। अगर वो जवाद साहब, अगर आप तफसीर इब्न कसीर का हवाला सामने ले आएँ, ये अगला पेज जो है इसे, जी, यहाँ भी देखें, ये हाईलाइट किया हुआ है। वो फरमाते हैं कि हज़रत ईसा आसमान से करीब क़यामत के उतरेंगे, उस वक़्त कोई अहले किताब आप पर ईमान लाए बगैर ना रहेगा। अगला तर्जुमा दिखाएँ जी एक जवाद भट्ट साहब। ये मैं सिर्फ एक बात दोस्तों को वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि तमाम अहले किताब, तमाम अहले किताब, तमाम अहले किताब। देखें, इसमें लिखा हुआ है आयत 159 में इस बात की तरफ इशारा है कि हज़रत ईसा फिर इस दुनिया में तशरीफ़ लाएँगे, ज़िंदगी गुज़ारने के बाद तभी मौत से इंतकाल करेंगे। उस वक़्त उनको चलता फिरता, बोलता, चालता और हर तरह जिंदा देखकर तमाम यहूदी और ईसाई उनकी गैर मसलूबियत और रफ़ा इल्लाह पर ईमान ले आएंगे, और जैसा कि कुरान करीम में फरमाया गया। तो यहाँ भी
انہوں نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمام اہل کتاب، اس کا بڑا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا سے یہودی اور عیسائی ختم ہو جائیں گے۔ جب تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی خود بھی پیروی کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو یہودی اور عیسائی دنیا سے ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، نیچے انہوں نے لکھا بھی ہے، کہتے ہیں ان کے زمانے میں یہودی اور عیسائیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ سارے یہود و نصارہ صحیح مان لے آئیں گے، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس آیت میں جس کی طرف میں دوستوں کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات نون سکیلا والی تھی، دوسری بات ہر اہل کتاب اور یہودی اور عیسائی ختم۔ اچھا جناب، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ اچھا، یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر ان کو توجہ دلائی، حضور نے ان کو جوڑا۔ حضور نے اگر ہم فرض کے طور پر تسلیم کر لیں کہ آیت موصوفہ بالا کہ یہی معنی ہے جیسا کہ سائل کسی نے سوال پوچھا تھا نے سمجھا ہے، تو اسے لازم آتا ہے کہ زمانہ صعود مسیح سے اس زمانہ تک مسیح نازل ہو جس قدر اہل کتاب دنیا میں گزرے ہیں یا اب موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے، وہ سب مسیح پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نون سکیلا والی بحث کیوں چھڑی ہوئی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ اس آیت میں استقبال نہیں، فیوچر ٹینس نہیں، تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب یہ آیت کا نزول ہوا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے، جو یہودی اور عیسائی وفات پا چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب چاہیے، محض خیالی جواب نہیں چاہیے، قرآن سے جواب چاہیے۔ تو یہ سوال یہاں حضور نے اٹھایا ہے، حالانکہ یہ بالبداہت باطل ہے۔ ہر شخص خوب جانتا ہے کہ بے شمار اہل کتاب مسیح کی نبوت سے کافر رہ کر اب تک واصل جہنم ہو چکے ہیں۔ تو یہ نون سکیلا پہ اس لیے بہت زیادہ زور دیا گیا۔ دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہتے ہیں وہ کہ یہودی اور عیسائی چونکہ ابھی تک موجود ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہوئے، لہذا مرزا صاحب سچے نہیں ہو سکتے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی آئیں گے، نازل ہوں گے۔ دوسری بات یہ تھی جو ان کو بہت مشکل پیش آتی تھی کہ اگر وہ یہ مان لیتے کہ اس میں حال کا زمانہ اور ماضی کا بھی پایا جاتا ہے، تو پھر وہ اہل کتاب جو مر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سوال اٹھایا، اس لیے نون سکیلا پہ بڑا زور دیا جاتا ہے۔ بعض علماء شاید آنیسٹلی سے اپنے لوگوں کو بتا بھی دیتے ہوں، بعض نہیں بتاتے، وہ اس کو ایک ہی پہلو دکھاتے ہیں اس کا۔ لیکن اس آیت میں یہ سوال بہت بڑا اٹھ جاتا ہے کہ وہ اہل کتاب جب اس آیت کا نزول ہوا اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے، اور میں نے آپ کو پیچھے ترجمے دکھائے ہیں تمام علماء کے، وہ سب لکھ رہے ہیں ہر اہل کتاب، ہر اہل کتاب، ہر اہل کتاب، لیکن چونکہ انہوں نے اس کو صرف فیوچر تک رکھ لیا ہوا ہے، اس لیے اس سوال سے جان چھڑانے کا ان کا یہی ایک بڑا اچھا طریقہ تھا کہ اس کو پھر فیوچر ٹینس مان لو، جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ثابت کیا کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ ہمیشہ جب نون سکیلا اور لام توکیدہ آتا ہے تو یہ فیوچر ٹینس ہوتا ہے۔ اب میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ وہ لوگ جو جماعت احمدیہ میں شامل نہیں اور اس موضوع پر غور کے اپنے علماء سے پوچھیں کہ اس سوال کا کیا جواب ہے، وہ لوگ جو مر چکے ہیں ان کا کیا؟ آگے چلاتا ہوں بات کو، یہ سوال لاجوابی ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، کیونکہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ، خدا زندہ کرے گا ساروں کو، دوبارہ ایمان لے کر آؤ، تو پھر تو یہودی اور عیسائی بھی سارے ہمارے ساتھ جنت میں۔ آگے چلیں جی، یہ جی اچھا، یہ دیکھیں، یہ اس بات کا ایک مولانا صاحب نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سوال اٹھایا کہ وہ جو لوگ اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے ان کا کیا، اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا صاحب اپنی کتاب میں۔ وہ مثال دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، پہلی مثال تو ہمیں تھی، یہ دوسری مثال میں نے پیش کی ہے، اس کتاب میں انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں۔ وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں، فرض کریں مولانا فضل الرحمان دسمبر 2003 کو لاہور تشریف لائیں گے، آپ کی تشریف آوری سے پیشتر تمام اہل لاہور اسٹیشن پر ان کے استقبال کے لیے حاضر ہو جائیں گے، یعنی مولانا صاحب کی تشریف آوری سے قبل تمام، یہ خبر ہے جو فرض کہتے ہیں آئی ہے۔ کون بے وقوف ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ تمام اہل لاہور سے مراد آج 10 فروری 2003 کے اہل لاہور مراد ہیں۔ ممکن ہے بعض مر جائیں، بعض باہر سفر کو چلے جائیں، بعض باہر سے لاہور میں جائیں، بعض ابھی پیدا ہوں۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں مختصراً کہ جب تک مولانا فضل الرحمان لاہور میں نہیں آئیں گے اس وقت تک جو پہلے لوگ ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ تو پھر وہی بات نکلی نون توکید والی جو انہوں نے دوسرے رنگ میں کر دی ہے، کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے اس سے پہلے کے جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ اس کے
दायरे के नीचे नहीं आते, इस आयत में नहीं आते। अब ये महज देखें आप, उनका अपना ख्याल है, कुछ भी नहीं। और मैंने जो शुरू में कहा था कि हम अपना ख्याल नहीं मांग रहे, हम तो कहते हैं कुरान की आयत देकर साबित करें। अगर आप अपने मौकिफ को साबित करना चाहते हैं, कुरान की आयत दें। ये क्या मिसाल पेश कर दी आपने, वो कुरान की आयत है, खुदा कह रहा है। व इम मिन का एक चीज समझ लें, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये बात उस बहस में मुनाजरे में की है, उसको मौलाना बशीर भोपाली को। व इम मिन को कहते हैं कलमा हसर, उर्दू का एक लफ्ज है हिसार, किसी चीज को अपने हिसार में ले लेना, पूरा अपने घेरे में ले लेना। तो वह इम मिन अहले किताब का जब लफ्ज आया तो उससे मुराद थी हर अहले किताब, हर अहले किताब। और हर बंदा लिख रहा है हर अहले किताब, हर अहले किताब, हर अहले किताब। अब अगर ये उस नून सकीला के कायदे को छोड़ें और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की उस बात को जिसको कुरान साबित करता है माने, तो इनके अकीदे की तजीम बिखर जाती है। उन यहूदों और नसारा को कहां से लेकर आएंगे जब ये आयत नाजिल हुई थी? उनको कहां से पैदा करेंगे कि दोबारा ईमान लेकर आओ? तो ये मैन मेड अकीदा, इसमें झूल पैदा हो रहे हैं जिनका जवाब ही कोई नहीं। ख्याली जवाब बड़े हैं, लेकिन कुरान और हदीस से कोई जवाब नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो बात करते हैं, जमात अहमदिया जो बात करती है, उसके दलाइल मौजूद हैं कुरान से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से। आगे बात को मैं चलाता हूं। अब इस बात को, ये जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश की है, मैं एक उसी किताब में से एक आलिम हैं, वो लिख रहे हैं, वो कहते हैं पर साबित हुआ कि कलाम हमें खुद मजबूर कर रही है कि अहले किताब से वो लोग मुराद हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के वक्त मौजूद हैं। तो वो जो नून सकीला का जो कायदा था, वो इसलिए उठाया हुआ है, फ्यूचर टेंस इसलिए डाला हुआ है कि उस बात का जवाब कोई नहीं कि हर अहले किताब, और ये आयत जब नाजिल हुई उस वक्त से लेकर आज तक, या जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल नहीं होंगे, उस वक्त के यहूद और नसारा का क्या बनेगा? क्योंकि उसका जवाब ही कोई नहीं है उस सवाल का। तो उन्होंने यही कहा कि इस आड़ में चले जाओ कि ये आयत सिर्फ फ्यूचर टेंस की बात कर रही है। अब आप दोस्तों को समझ आई होगी कि क्यों नून सकीला की बहस उठी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के वक्त मौजूद होंगे, वो भी तमाम के तमाम नहीं, बल्कि जो मौत और कत्ल से बच जाएंगे। अब ये जो मैंने अभी आपको मिन वाली बात की है ना सर, वो मैंने इसलिए कि अब इन उलमा के अपने अकीदों में तजाद देखें। मैंने आपको पीछे चार तर्जुमे दिखाए हैं, वक्त की कमी की बायस मैंने 4 दिखाए हैं। मैंने जितने भी तर्जुमे आज तक देखे हैं, हर एक ने लिखा है हर अहले किताब, हर अहले किताब, हर अहले किताब। अहले किताब में से कोई भी नहीं, अहले किताब में से कोई भी नहीं, सब लिख रहे हैं तर्जुमा करने वाले। उसकी वजह ये है कि वह इम मिन जो है उसके अंदर ये पाया जाता है मफहूम कि जिसकी तरफ भी ये लफ्ज मंसूब हो, अगर उसमें से एक भी बाहर रह जाएगा तो ये इम मिन का लाने का मकसद ही फौत हो जाएगा। और ये खुदा का कलाम है, इसके साथ खेलते हैं लोग, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूं। अपने एक अकीदा बनाया हुआ है, अब तोड़ मोड़ के उसको जस्टिफाई करना है। तर्जुमे में क्या लिख रहे हैं? अहले किताब में से कोई एक शख्स भी। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पता है कि खुदा कह रहा है भाई इमिन, यहां खुदा वादे कह रहा है भाई इमिन। हर तर्जुमा करने वाला लिख रहा है हर अहले किताब में से कोई भी नहीं है। और जब अपनी तशरीह करनी है और मिर्जा साहब के सवालों के जवाब कोई नहीं, तो वहां क्या तर्जुमा रहा जरा देखिए। कहते हैं तमाम के तमाम नहीं, भाई पीछे तो आप सब लिख रहे हैं हर अहले किताब, हर अहले किताब, हर, वहां लिखो तर्जुमे में, उस जगह तर्जुमे में लिखें कि तमाम अहले किताब नहीं, वो जो मौत और कत्ल से, इसके लिए इमिन लेकर आया खुदा वहां पर। तो ये इन लोगों की ईमानदारी का आलम है। मैं किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहा, ये मैं उलमा की तहरीरें दिखा रहा हूं आपको। ये चोटी के आलिम और मुनाजर हैं माशाल्लाह, और बड़े तमतराक के साथ ये आते हैं और गुफ्तगू करते हैं जमात के अकायद के खिलाफ। तो ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, तमाम नहीं, जो मौत और कत्ल से बच जाएंगे। क्यों कहा इन्होंने ये, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वो जरूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे, क्या पता कितने मौत होंगे और कितने कत्ल होंगे। मैं आपको आगे ये भी दिखाऊंगा कि आगे क्या इसका भी नक्शा बनेगा। तो बहरहाल वहां कह रहे हैं हर अहले किताब, और इम मिन कह भी यही रहा है। ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हजूर ने लिखी, हजूर ने, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उस किताब में लिखा कि ये कलमा हसर है, ये हिसार से निकला है लफ्ज, जो हर एक चीज को अपने हाथे में ले लेता है। लिहाजा एक भी अहले किताब बाहर रह गया तो काम खराब हो जाएगा। और यहां वो कह रहे हैं जी तमाम नहीं, तो आपके तर्जुमे में तो यही लिखा हुआ है तमाम के तमाम। आगे चलें जी, जवाद भाई अगर अगली स्लाइड लाएं। अब देखें, अब इस बात को साबित करने के लिए, जैसा कि मैं आप दोस्तों को आपके तर्जुमे और आपकी तफसीरें दिखा रहा हूं, एक और काम करते हैं उलमा। हजरत खलीफातुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हु की किताब है फसलुल खिताब, और ये जो मैं बातें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, आप यकीन करें ये किताबों में दर्ज हैं। पीछे जाएं आप, अभी पिछला वाला अगर आप पीछे जाएं, ये इसमें हमारे इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको उन उलमा के तर्जुमे दिखाए, इन्होंने भी हज़रत मसीह अव्वल का तर्जुमा पेश किया, और वो तर्जुमा है फसलुल खिताब, सब हिस्सा दोम सफा से सारा हवाला लिखा है, मैं दिखाऊंगा भी आपको।
वो लिख के उन्होंने लिखा जी खलीफा अब्दुल मसीह अव्वल जो थे उन्होंने तो वही तर्जमा किया जो हमने किया, और नहीं कोई अहले किताब में से मगर अलबत्ता ईमान लाएगा साथ उस हजरत मसीह के पहले मौत उसकी और क़यामत के दिन उन पर गवाह होगा। उन्होंने कहा जी लें जी देख लें, मिर्जा साहब के मुरीद, मिर्जा साहब के पहले बाद में बनने वाले खलीफा हजरत मौलवी हकीम नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जिनका हम एहतराम करते हैं, हमारे पहले खलीफा थे, उनकी बात हमारे लिए सनद है। वो कहते हैं देखें जी उन्होंने भी वो तर्जमा किया है। और ये बात मैं दोस्तों की दिलचस्पी के लिए अर्ज कर दूं, ये किसी अपने वो दोस्तों की महफिल में बैठ के नहीं कर रही, ये छाप के किताब में शाया कर दी गई है दुनिया में, और इसकी कमजोरी मैं आपको दिखाऊंगा। इतना ही अगर गौर कर लेते थोड़ी देर के लिए कि ये कैसे मुमकिन है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वो अकीदा बयान कर रहे हों और मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब बिल्कुल उसके अगेंस्ट कैसे बयान कर सकते हैं। थोड़ा गौर कर लेते तो शायद मजीद तहकीक करते तो पता चलता कि गलती लग गई है। ये जो किताब है ना फसलुल खिताब, ये मैं आगे अब जवाद भाई इसका जरा अगर आप दिखाएं पेज, ये देखें जी ये है फसलुल खिताब और ये हमारी जो वेबसाइट है उस पे मौजूद है। ये वही आयत है, ये ये ऊपर अगर आप जाएं, थोड़ा ऊपर जाएं तो ये साइड पे है, ये वाला तर्जुमा दिखाना चाह रहा हूं मैं। बिल्कुल ये वही आयत है जिस पर हमारी गुफ्तगू चल रही है, ये वही तर्जुमा है जो मौलवी साहब ने अपनी किताब में लिखा। हमारे खिलाफ दलाइल देते हुए उन्होंने हमारे दलील तोड़ने के लिए लिखा कि मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी वही तर्जुमा किया है जो हमने किया है, तो फिर अब हमसे ये बहस क्यों करते हैं? और इतना गौर नहीं किया। अब आगे जाएं जरा। ये किताब जो थी हजरत खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, ये 1888 में छपी थी। और मैं हैरान होता हूँ कभी-कभी इन उलमा पर कि क्या ये वाक़ई कामिल-इल्मी है इनकी, तहकीक कामिल नहीं है इनकी, या जानबूझ के धोखा दे रहे हैं। वो तो कभी सामने आए तो मैं दस्त बदस्ता पूछूँगा इनसे कि ये आपने किया क्या है? किताब शाया की है इतनी हमारे खिलाफ दलाइल से भरी हुई, और उसमें ये दलील दर्ज की जा रही है जनाब। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वफ़ात मसीह का ऐलान ही 1891 में किया हुआ है। 1890 के आखिर में और 1891 की इब्तिदा में। वहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वफ़ात मसीह का ऐलान किया है और ये किताब 1888 में छपी हुई है। तो उससे पहले हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अपना ही अकीदा हयात मसीह का था। इतना ज़ोर लगाने की क्या ज़रूरत थी? बुराइने अहमदिया के पहले हिस्सों से हज़ूर का वो अकीदा ही ला के रख देते। सीधा कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब तो हयात मसीह के कायल हैं, तो अहमदी हज़रात की हमसे बहसें कर रहे हैं। बात खत्म होती। तो इतनी बोदी दलील, और मैं जैसा कि अर्ज़ कर रहा हूँ दुःख होता है। साफ पता चलता है गुस्सा है, ताज्जुब है और कुछ भी नहीं है। देखें इंसान इस तरह की हरकतें करता ही तब है जब उसको पता होता है कि मेरे पास है कुछ नहीं। चालाकी है महज़। तो मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब की जिस किताब का हवाला देकर इस आयत पर ये दलील कायम करने की कोशिश की जाती है या की जा रही है कि जनाब ये मौलवी साहब भी वही तर्जुमा कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, ये महज एक गलतफहमी है, धोखा है, कम इल्मी है, तहकीक की कमी है। ये किताब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की 1888 में छपी है, तो हो सकता है 1887 में लिखी गई हो, 1888 में भी अगर लिखी गई हो, उस वक़्त हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का भी अकीदा हयात मसीह का था। हज़रत मौलवी हकीम नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी अकीदा हयात मसीह का था। बाद में हज़ूर ने हक़ाइक़ुल फ़ुरक़ान, मैं वो हवाला लेकर नहीं आया लेकिन मैं दोस्तों को बता रहा हूँ, हक़ाइक़ुल फ़ुरक़ान जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ़ जगहों से कुरान की तफ़सीर जमात ने शाया की हुई है, इकट्ठी कर दी हुई है, उधर जाकर अगर कोई शख्स इस आयत का तर्जुमा देखेगा तो बैन वही तर्जुमा है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया हुआ है, और वो जो तर्जुमा है वो हज़ूर ने बाद में किया जब आपको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए पता चला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो वफ़ात पा चुके हैं। अब आगे चलाएं जी, एक स्लाइड अगली दिखाएं तो मैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं कि हर अहले किताब जो है वो ईमान लेकर आएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे उनसे पहले। देखें कुरान में कुरान के समझने के असूल भी खुदा ने बयान किए हुए हैं। ये ऐसी मुकम्मल किताब है कि इस किताब में दा भी मौजूद है और दलील भी मौजूद। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये बड़ी खूबसूरत बात की, और जब आपने बुराइने अहमदिया के पहले 4 हिस्से लिखे हैं, उसमें आपने तमाम उलमा को इस चीज़ पर असल में मैं क्या कहूँ उसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ, शिकस्त दी थी इस असूल को बयान करके। हज़ूर ने कहा था मैं जो बात करूँगा कुरान से उसका दावा पेश करूँगा, कुरान से उसकी दलील पेश करूँगा। अगर आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं, आप भी अपनी किताब से दावा पेश करें और किताब से दलील पेश करें। तो ये कुरान चूँकि खुदा का कलाम है, इसमें कत्तन किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं। कमज़ोरी हमारी अपनी समझ में, अपने तदब्बुर में हो सकती है। ये कलाम हर हाल में मुकम्मल। तो खुदा ने इस कलाम को समझने के लिए जो आयतें कुरान में नाज़िल की उनमें से एक आयत ये है।
خدا نے کہا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا، اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی شخص قرآن کے کسی آیت کے کسی ترجمے میں غلطی کرتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کر قرآن کی دوسری آیت سے